हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रियली वेरी सॉरी कि फर्स्ट यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट में थोड़ा सा गैप हो गया। कुछ टेक्निकल रीजंस थे, कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से ये गैप हो गया। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं और ज़्यादा इसको रेगुलरली ये टॉपिक लेता रहूँ और रेगुलरली आपके यूनिट्स आगे बढ़ते रहें। ठीक, तो सेकेंड यूनिट है हमारा, इसका नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने कमेंट किया और मुझे एटलीस्ट ये फील कराया कि हाँ, मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो सच में किसी की लाइफ को बेटर कर रही है, किसी की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द कमेंट्स। मैं ट्राई करूँगा कि अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से इसी तरह आपको पढ़ाता रहूँ। यूनिट 2 आपके यूनिट 1 से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यूनिट 1 में फिर भी बहुत ज़्यादा थ्योरी पार्ट था, आपको समझने के साथ साथ रटना भी था। यूनिट 2 में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, आप समझेंगे और ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं जो आप समझ रहे हैं वो आपके डे टू डे लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी, तो आपको और मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना यूनिट 2। सबसे पहला टॉपिक है यूनिट 2 का कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। ठीक, हम लोग बातचीत की भाषा में ये बात जानते हैं कि कैपिटल मतलब वह पूंजी जिससे हमने अपना बिजनेस शुरू किया था, और रेवेन्यू उस बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट्स को हम रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैपिटल मतलब वह पूंजी जिससे हमने अपना बिजनेस शुरू किया था, और रेवेन्यू का मतलब है कि उस बिजनेस से आने वाला पैसा, उस प्रॉफिट के रूप में जो आने वाला पैसा होता है, उसको हम लोग रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। ये एक कॉमन टर्म है, ये एक कॉमन एक्सप्लेनेशन है। इसका डेप्थ में और डिटेल में बहुत अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। तो आइए हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। ठीक, हमारे सेकेंड यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, व्यय। ठीक, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च और व्यय। तो यहाँ पे बताया गया कि आपका एक्सपेंडिचर जो है, जो आपका खर्च होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, हमने कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में पीछे पढ़ा था। अब उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज होती है, ये हम आगे अब पढ़ते हैं। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपको अपनी पूंजी खड़ा करने में, जब आप जो बिजनेस बना रहे हैं उसमें उस पूंजी को खड़ा करने में जो खर्च हुआ, उस पूंजी को खरीदने में, उस बिजनेस को खरीदने में जो खर्च हुआ, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे आपने एक फैक्ट्री बनाई तो फैक्ट्री की ज़मीन खरीदी, तो उस ज़मीन को खरीदने में जो खर्च हुआ, फिर आपने पूरी फैक्ट्री को बनवाया, उसके कंस्ट्रक्शन में जो खर्च हुआ, मशीनें खरीदी, उस मशीन को खरीदने में जो खर्च हुआ, जो टोटल फैक्ट्री को सेटअप करने में आपका खर्च हुआ, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक, एक्विजिशन मतलब पाना, प्राप्त करना, लेना, खरीदना, बनाना। ठीक, वो क्या हुआ, आपने एक्विजिशन कहते हैं उसको, ऑफ फिजिकल एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स। समझ गए, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनवाई, प्लांट लगाया, प्लांट मतलब मशीनरीज लगाई, मशीनरी इक्विपमेंट्स खरीदना, इस सब टाइप के आप खर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये समझिए, उसके अलावा आप अगर किसी चीज की बढ़ोतरी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 3 मशीनें लगी हुई हैं, आप फैक्ट्री बनी हुई है, मशीनें लगी हुई हैं, आप उसमें एक चौथी मशीन भी ऐड करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सटेंशन। मतलब आपने उसको, अपनी बनी हुई फैक्ट्री को बढ़ाया। इंप्रूवमेंट मतलब मान लीजिए कि आपके एक मशीन थी जो कि 10 हॉर्स पावर की थी और वो 1 मिनट में 20 किलो कार्टून्स बनाती थी। ठीक, आपने उस मशीन की पावर को बढ़ा दिया और उस 10 हॉर्स पावर की जगह 20 हॉर्स पावर कर दिया, और अब वो डबल स्पीड से प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो क्या हो गया, इंप्रूवमेंट। या रिपेयर किया, कि आपकी कोई मशीन थी जो कि बहुत एकदम थकी हालत में हो गई थी, उसको रिपेयर करके उसमें पैसा लगाया, रिपेयर करवाया और बेहतर करा दिया, तो ये सब क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग आपके एसेट है उसमें आप ये सब काम कराते हैं, चाहे उसको बढ़ाते हैं या उसको इंप्रूव करते हैं, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही
कहलाता है। ठीक, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट है, मतलब जैसे आपके पास एक मशीन है, उसको आपने हटा दिया, बेच दिया और उसकी जगह पे नई मशीन ले आए, तो उस मशीन को लाने का जो खर्च है वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा मोटा मोटी। अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि और क्या क्या होता है, इसकी कैटेगरीज क्या क्या होती है। कैटेगरीज मतलब प्रकार। ठीक, एक्सपेंडिचर इनऑकर्ड, इनऑकर्ड मतलब ऑकर का क्या मतलब होता है कि होना। ठीक, वह खर्च जो कि किसमें किया जाता है, परचेज, रिसिप्ट एंड इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक, जो आपकी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट मतलब अचल संपत्ति जिसको आप हिला नहीं सकते, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन सब को खरीदने में, रिसिप्ट करने में या इरेक्ट, इरेक्ट मतलब खड़ा करने में जो भी खर्च होता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक, और क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब गुणवत्ता, गुणवत्ता को मतलब बेहतर करने में जो खर्च होता है उसको भी हम लोग, फिक्स्ड एसेट की गुणवत्ता को बेहतर करने में जो खर्च होता है उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशंस और कैरी अ बिजनेस, आपने जैसे एक फैक्ट्री बनाई तो फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, तो उस लाइसेंस को प्राप्त करने में जो भी खर्च होगा उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है लीगल एक्सपेंसेस। मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा कर दिया, वो ऐसा मुकदमा है जिससे आपका बिजनेस बंद हो सकता है, तो उस मुकदमे को लड़ने में जितना भी आपका पैसा खर्च होगा वो भी पैसा, वो खर्च भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में माना जाएगा। ठीक है, तो आप कैटेगरीज समझ गए कैपिटल एक्सपेंडिचर की। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। पहला है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जमीन खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, प्लांट और मशीनरी बनाने में जो भी खर्च होगा वो आपको कैपिटल एसेट बनाया जाएगा। देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इससे अब आपको समझ में आ गया कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है इसका मतलब ये बहुत बड़ा खर्च है। आप जमीन खरीद रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, मशीन सेटअप कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्च है। ठीक, दूसरी चीज लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ये हर बिजनेस में सिर्फ एक बार खरीदी जाती है। जिस जमीन पे आप अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप बार बार उस जमीन को खरीदते रहेंगे या कई जगह जमीन खरीद के आप फैक्ट्रियां बनाते रहेंगे, नहीं। मोस्टली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो वन टाइम होता है और वो अमाउंट में बहुत ज्यादा होता है। ठीक, इक्विपमेंट्स लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन्स, ये जो भी आपको अपनी कंपनी रन करने के लिए, जो भी फैक्ट्री रन करने के लिए जिस भी इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, मशीन्स की, कंप्यूटर्स की, प्रिंटर की, फर्नीचर्स की, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए जो भी पैसा खर्च होगा सेटअप के वक्त, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक, फिर लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, लीज होल्ड मतलब वो प्रॉपर्टी जो आपकी लीज पे लेते हैं। लीज का मतलब है कि आप कुछ वर्षों के लिए उसको किराए पे लेते हैं, कि मैं इसको 20 साल के लिए लीज पे होल्ड करता हूं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मोटर व्हीकल्स खरीदना, गाड़ियां खरीदना, ट्रक्स खरीदना, ये सब अपनी कंपनी, अपनी उसके लिए, बिजनेस के लिए आप ट्रक्स खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल, ठीक, आप अपनी कंपनी के लिए ट्रेडमार्क खरीदते हैं या किसी प्रोडक्ट को अपने नाम पे पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट का मतलब कि यह प्रोडक्ट सिर्फ मैं बनाऊंगा, मेरे अलावा इस प्रोडक्ट को कोई और नहीं बना सकता है, तो उसका आपको कॉपीराइट या पेटेंट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट द्वारा। उसको कॉपीराइट या पेटेंट कराने में जो पैसा लगेगा वो पैसा भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक, कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी मतलब बिजनेस शुरू होने से पहले उस बिजनेस पे हुआ कोई खर्च, जैसे आप मार्केट में सर्वे करवाते हैं कि चलो मैं फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ, किस चीज़ की फैक्ट्री डालूंगा, चलो मैं यहाँ पे सैनिटाइजर की फैक्ट्री डालूंगा। अब पता चला कि वहाँ के आसपास कोई शहर ही नहीं है, दूर दूर तक गांव ही गांव है, वो गांव वाले कितना ही सैनिटाइजर यूज़ कर लेंगे। तो आप पहले एक सर्वे कंडक्ट करेंगे कि क्या इस चीज़ की यहाँ पे खपत भी है कि नहीं है। ठीक, अगर आप रेगिस्तान में छाते की फैक्ट्री लगा देंगे तो वो तो आपकी पूरी फैक्ट्री ही वेस्ट है, कि वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ पानी बरसेगा नहीं और आप पानी वाले छातों की फैक्ट्री लगा के बैठे हैं।
ठीक। या तो आप जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कश्मीर में आप हाफ पैंट की फैक्ट्री लगा दें, या फिर आप कोई ऐसी बहुत गर्म जगह है वहाँ पे कंबल की फैक्ट्री लगा लें। तो उस बिज़नेस को शुरू करने से पहले एक सर्वे किया जाता है, वो बिज़नेस शुरू होने से पहले होने वाले एक्सपेंसेस को हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं, और इस प्रकार के भी एक्सपेंसेस आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोग समझ गए होंगे, इसका आप तरीका समझ गए कि ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। ज़्यादातर ये वन टाइम एक्सपेंस होता है, लोग ज़्यादातर एक ही बार जो फैक्ट्री बनी वो एक ही बार बनती है, ऐसा नहीं कि तोड़ तोड़ के फिर से बनवाते जा रहे हैं। तो ऐसे खर्च जो कि बड़े अमाउंट में होते हैं, बिजनेस शुरू होने बिजनेस में वन टाइम होते हैं, वो एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। ठीक, दूसरा प्रकार का क्या है, अभी और है, अच्छा, अदर मिसक्लीनियस कॉस्ट। मिसक्लीनियस मतलब मिले जुली चीजें, जैसे कि अगर आपने किसी चीज की खोज की, इन्वेंशन किया, तो उस पे आया हुआ खर्च भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, इरेक्शन मतलब खड़ा करना। कोई आपने नई बिल्डिंग बनाई या नई ब्रांच खोली, उसका भी, उसके ऊपर किया हुआ खर्च भी कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। किसी चीज की कैपेसिटी बढ़ाई, जो भी आपका एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट मतलब आपकी जो अचल संपत्ति है उसकी आपने कैपेसिटी बढ़ा दी। आपके पास गोदाम है, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का था, उसको 2000 स्क्वायर फीट का कर दिया बढ़ा के, तो वो क्या है, इंक्रीज, आपने कैपेसिटी इंक्रीज की, वो उसको बढ़ाने में जो खर्च आया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई लीगल खर्च आया, स्टैंप ड्यूटी का खर्च आया, वो भी, आर्किटेक्ट का फीस आया, सुपरविजन का फीस आया, कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो भी खर्च हुआ, वो सब क्या होता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एक चीज देखिए, कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स। स्टैंड बाय इक्विपमेंट क्या होता है, मान लीजिए कि आपने एक फैक्ट्री लगाई है, वहां पे आपकी 10 मशीनें चलती हैं, हाँ, और आप एक मशीन एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं कि इन 10 में से अगर एक भी मशीन खराब होगी तो मैं तुरंत इस मशीन को उस मशीन से रिप्लेस कर दूंगा ताकि मेरा काम ना रुकने पाए। तो वो जो एक एक्स्ट्रा मशीन है, उस मशीन को कहा जाता है स्टैंड बाय मशीन या स्टैंड बाय इक्विपमेंट, जो अभी काम नहीं कर रही होती है, बस उसको सिर्फ इसलिए रखा जाता है टू बी एट अ सेफ साइड कि अगर इनमें से कोई मशीन खराब हुई तो मैं उसकी जगह इसको तुरंत यूज कर लूंगा ताकि मेरा काम ना रुकने पाए। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं फिक्स्ड एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ फिक्स्ड एसेट इन कनेक्शन विद देयर मेंटेनेंस rather than enhancing the earning capacities। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री खोलने के लिए ज़मीन खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग बनाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहाँ पे एक अंदर फर्नीचर, टेबल, चेयर, कुर्सी, मेज रखा, लोग रखे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अभी तक समझ में आया। अब क्या है, आपने एक सफाई कर्मी रखा जो बिल्डिंग की सिर्फ सफाई करेगा। ठीक, वो क्या है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने लोग रखे उसमें काम करने के लिए ताकि आपको उससे प्रॉफिट निकलना शुरू हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसकी वेल मेंटेनेंस के लिए आपने, वो खराब हो गया, उसकी पुताई कराई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, ऐसी चीजें, कंप्यूटर है, प्रिंटर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें आपने इंक डलवाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसकी मेंटेनेंस के लिए, आपकी फिक्स्ड एसेट की मेंटेनेंस के लिए होने वाले खर्चों को, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये क्या होता है, ये रेकरिंग इन नेचर होता है। रेकरिंग शब्द आया है रीऑकरिंग, जो बार बार हो। ठीक, ये क्या होता है, रेकरिंग इन नेचर होता है, इसको बार बार करना पड़ता है। सीधी सी बात है, आप प्रिंटर है यूज कर रहे हैं, प्रिंटर आप एक बार खरीदते हैं पर उसमें इंक 100 बार, 10 हजारों बार डलवाते हैं। ठीक, तो वो क्या है, बार बार आपको उसमें इंक, उसको यूज करने के लिए उसमें इंक डलवाना पड़ता है। तो क्या होता है, रेकरिंग इन नेचर होता है। इसी के साथ इनकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस, हमेशा होता रहता है। एंड द बेनिफिट फ्रॉम सच एक्सपेंसेस ऑब्टेन्ड ओवर अ रिलेटिव शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे हमने एक जमीन खरीदी, फैक्ट्री लगाई, अब हमने करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी, तो ऐसा नहीं कि आज खरीदी और कल ही मैं उससे 1 करोड़ का 2 करोड़ बना लूंगा।
ऐसा नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, ज्यादा अमाउंट होता है और वो धीरे धीरे आपको पैसा देता है। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत सिंपल है। आपने एक एम्प्लॉय रखा, 10,000 का एम्प्लॉय रखा, उससे आपने अपने कंपनी में प्रोडक्शन शुरू करवाया, हो सकता है वो एम्प्लॉय अगले मंथ ही आपको 10,000 का प्रोडक्शन करके दे दें, तो क्या होता है, इसका जो आपको रेवेन्यू होता है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ही दिखने लग जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को उनके एग्जाम्पल से समझते हैं। कनेक्शन विद द डे टू डे कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, जैसे रेंट है, सैलरी है, वेजेस। डे टू डे कॉन्डक्ट का क्या मतलब होता है, प्रतिदिन जो कंपनी चलाने के लिए हमको ज़रूरतें पड़ती हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ का किराया भरना होता है, लोगों की सैलरीज देनी होती हैं, उनकी तनख्वाह देनी, वेजेस देने होते हैं, पावर एंड फ्यूल, आप जनरेटर लगाते हो, जनरेटर में फ्यूल भरवाते हो, पेट्रोल डीजल भरवाते हो, इन सब का खर्च क्या होता है, इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक, एक्सपेंड इन कनेक्शन विद मेंटेनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे रिपेयर और मेंटेनेंस। ठीक, जैसे आप कहीं कुछ टूट गया तो उसको रिपेयर कराते हो, बल्ब फ्यूज हो गया तो उसको चेंज करवाते हो, ये सब क्या है, ये बार बार होने वाले एक्सपेंस हैं, इसलिए इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ रॉ मटीरियल एंड गुड्स, ठीक, एंड देयर यूटिलाइजेशन लेवल ड्यूरिंग द करेंट ईयर। ठीक, जो भी आप अगर कंपनी में जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हो, जैसे मान लीजिए आपकी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप कपड़ा खरीदते हैं, वो कपड़ा क्या है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अगर यही कहा जाता है कि अगर वो अनयूटिलाइज्ड मटेरियल रह जाता है, अगर आप उस कपड़े को यूज नहीं कर पाते, जैसे आपने खरीदा 10 लाख का कपड़ा खरीद लिया, आपने 8 लाख का कपड़ा तो शर्ट बनाने में इस्तेमाल कर लिया, पर 2 लाख का कपड़ा अभी भी बचा हुआ है आपके पास, तो जो वो 2 लाख का कपड़ा बचा रहेगा और अगर साल के अंत तक वह कपड़ा नहीं खत्म हुआ तो उसको जो है एज एन एसेट, मतलब आपकी एक संपत्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द अमाउंट चार्ज ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, अ पोर्शन ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज लॉस्ट एवरी ईयर। ठीक, देखिए यहां पे बात हुई है डेप्रिसिएशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, मतलब कोई भी चीज आप खरीदते हैं उसकी कीमत गिरती है, डेप्रिशिएट करती है। डेप्रिशिएट मतलब गिरना। ठीक, आपने एक कंप्यूटर खरीदा, आज वो 20,000 का था, अगले साल उसको बेचने जाएंगे तो 10,000 का होगा, तो क्या हुआ, उसकी वैल्यू 10,000 से डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई। ठीक, तो और वो किस कारण से होती है, एक तो समय की वजह से होती है, दूसरा उसके वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर मतलब चलने से उसकी जो हानि, जो क्षति हुई, जैसे गाड़ी है, आप जितना चलाएंगे उतना गाड़ी घिसती जाएगी। ठीक, उसके टायर्स घिसते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, उसका वेयर एंड टेयर होता जाएगा, जिसके कारण उसका कीमत गिरेगा। ठीक, तो जो इसका डिप्रिसिएशन वो होता है, मतलब अमाउंट में कि आपने 4 लाख की गाड़ी खरीदी थी, आज वो 2 लाख की बची, तो 2 लाख जो अमाउंट डेप्रिशिएट हो गया वो भी तो एक तरह से आपका खर्च ही है ना, तो वो 2 लाख रुपए क्या होगा, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट किया जाएगा, जो 2 लाख रुपए है। ठीक, समझ में आ गया। और देखते हैं सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स। अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उस पैसे पे लगने वाला इंटरेस्ट, ठीक, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार का टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को या किसी को भी, तो वो टैक्सेस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, क्योंकि वो हमको फैक्ट्री या कंपनी या बिजनेस जो भी कर रहे हैं हम, इसको बार बार टैक्स भरना पड़ता है, तो ये क्या है, रेवेन्यू। ठीक, लॉस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। ठीक, कोई ऐसी फिक्स्ड एसेट है, आपने उसमें, फिक्स्ड एसेट मतलब आपका बिजनेस है, उसमें आपको नुकसान हो गया, तो जो नुकसान होता है वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं कि आप खर्च ही कर रहे हैं, जो पैसा आपके पास आना था पर वो नहीं आ पाया, वो भी आपका एक प्रकार का खर्च ही है, एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो अगर कोई लॉस होता है आपके फिक्स्ड एसेट मतलब बिजनेस में, तो वो लॉस भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। जो भी आप डिस्काउंट देते हैं, ठीक, वो डिस्काउंट भी आपके पास वो पैसा आना चाहिए था पर आपने नहीं लिया, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए वो डिस्काउंट दिया, तो उस डिस्काउंट को भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहा जाता है। बैड डेब्ट्स, डेब्ट्स मतलब लोन, कर्ज, अगर आपने किसी को कर्ज दिया और उस व्यक्ति ने बाद में वापस नहीं किया तो वो पैसा भी आपके हाथ से चला गया, उसको भी हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही काउंट करते हैं। ठीक, लॉस ऑन गुड्स, कोई सामान था खराब हो गया
और उसमें जो है लॉस ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, कोई सामान आपने खरीदा अपने बिजनेस के लिए और वो खराब हो गया, ठीक। कैसे खराब हो गया, या तो ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो गया, या आपके वेयर हाउस मतलब गोदाम में रखे रखे खराब हो गया, या आग लग जाने के कारण वह खराब हो गया। किसी भी कारण से अगर आपने कुछ सामान खरीदा, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, आप लोग चीनी बनाते हैं, तो आप चीनी ले आके अपने गोदाम में रखे, उसमें पानी लग गया, वो चीनी गल गई, खराब हो गई, ठीक। चाहे जिस भी कारण से खराब हुई, वो जितने अमाउंट की चीनी खराब हुई है वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहा जाएगा, उसी में गिना जाएगा। जो भी आप फायर का इंश्योरेंस कराते हैं, जो भी आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेंगे, जो भी अमाउंट हो, चाहे जिस चीज़ से आप इंश्योरेंस करवाएं, उस खर्च, इस इंश्योरेंस पे हुए खर्च को भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही गिनते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, भाई आपका बिजनेस है, आप चीनी बेचते हैं, ठीक। आपको इस चीनी को ले जाके अलग अलग दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको देना है ताकि वो लोग आगे बेच सकें। तो यहाँ से वहाँ तक ले जाने का जो खर्च है वो भी क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, आप खुद एक मालिक हैं, आपको बैठने के लिए जगह चाहिए, ठीक, आप एक ऑफिस सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से हो रही हैं, इसके लिए एक मैनेजमेंट की टीम रखते हैं, और इसको करने के लिए जो भी खर्च होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रबंधन करने में जो भी खर्च होता है, उसको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, उसी में काउंट करते हैं। जब भी आपकी बैलेंस शीट बनती है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक, उसमें दो कॉलम होते हैं, एक होता है इनकम का और एक होता है एक्सपेंसेस का, ठीक। इस एक्सपेंस में जो दो कॉलम होते हैं कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसको मार्क मतलब इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपकी बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में चीज़ें कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस, इसी तरह इनकम में भी, जिसको हम लोग रिसिप्ट्स कहते हैं, इसमें भी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप की चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को मार्क करना कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंस है या इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कैपिटल वाले को एज अ रेवेन्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं और रेवेन्यू वाले को एज अ कैपिटल आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो जो हमारी बैलेंस शीट बनती है वो कभी टैली नहीं करेगी और ये बैलेंस शीट हमें मतलब गलत इंफॉर्मेशन देगी। तो इसलिए ये जो एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको जानना और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनका डिफरेंस देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही में हम लोग रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, रसीद जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, रसीद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।